देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है फिक्स है। आज देखो एक बड़ा क्वेश्चन में भी पूछता है, अरे छोटा क्वेश्चन में पूछता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग थोड़ा गौर से देखेंगे। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आज इसका जो फॉर्म है मतलब ये किस रूप में रहेगा, तो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर a b और c यहाँ पर क्या है बोलो, तो ये कोई भी संख्या हो सकता है। कोई क्या है बोलो, कोई संख्या हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 कुछ तरह से हो सकता है। ठीक है, देखो पहचानेंगे कैसे कि ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो हमको देखो कुछ करना नहीं, देखो पावर में है, तो क्या है पावर। अगर पावर में कितना रहेगा 2 रहेगा, तभी हम बोलेंगे ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं कहेंगे। अगर किसी के पावर में 3 आ जाएगा लेकिन यहाँ 2 भी है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो नहीं है, द्विघात समीकरण में नहीं है। तो द्विघात समीकरण में कौन सा होता है बोलो ना, जिसके पावर में कितना आता है बोलो, जिसके पावर में 2 आता है, कितना 2, तब हम बोलेंगे क्या ये द्विघात समीकरण में है। तो यहाँ पे देखो एबीसी कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ 2 है 3 है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, b इक्वल टू कितना है 3 और c इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू कितना आपका 1 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है कि पहचान करें कि कौन सी द्विघात समीकरण में है। तो आइडेंटिफाई विच इज द फॉलोइंग इज इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या तो द्विघात समीकरण में है। तो देखो तुम लोग भी बताएंगे, जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया है 0। देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि हमको क्या देखना है, पहचानना है कि देखो पावर में कितना है, पावर में हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो देखो क्या है 2 है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। यस या नो, देखो अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसका देखो पावर में कितना है 3, कितना है 3, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है ax² के रूप में नहीं है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 1 है। इधर तो लग रहा था कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, लेकिन इसको पूरा सॉल्व करो तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab प्लस कितना b² 1 तो कितना आता है 1 ही होगा, और यहाँ 1 भी लगा देंगे तो ही रहेगा। ठीक है, लेकिन देखो x² और x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास देखो ये क्या हो जाएगा 2x है और प्लस 1 और 1 और अभी 1 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो मिला जुला के मेरे पास 2x सिर्फ बचा, 2x में क्या बच गया बोलो 0 हो गया। तो आप एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। बात को समझ रहा है कि नहीं। तो देखो पावर में कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है और हमको चाहिए कितना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। दिस इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, so we can say that quadratic form में क्या है कि ax² + bx + c इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। आप बताओ कि सर आप देखना अभी ये क्वेश्चन को करो, आप तुम लोग बताइए यहाँ इसमें भी क्या पावर 2 है, लेकिन देखो यहाँ ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो कैसे है सर, देखो तो हम इसको क्या करेंगे, इसको तो बना सकते हैं ना भैया। देखो ये आपका x² हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या नहीं है b नहीं है, तो आप कुछ भी डाल दो 0 कितना डाल दो x डाल दो और प्लस 1 अपने से। देखो पावर में कितना है, पावर पूछ रहा पावर में कितना, तो एक प्रकार की भी क्या है, ये भी एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसके बाद देखो x³ + x² + 1 इक्वल टू कितना 0। देखो पहले बात देखो पावर में कितना है 3 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। किसी को दिक्कत है, नहीं। अब हम लोग क्या सीखेंगे बोलो ना, अब हम लोग मूल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। आज ये मूल ज्ञात है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रूट्स। रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग कितना क्लास 9 में ही क्या किए थे, सीखे। देखो इसीलिए कहते हैं कि देखो 9 वाला उठा के कहां सारा 10 रिलेशन के साथ 8 का रिलेशन 9 से है, तो एक दूसरे के साथ क्या है कॉम्बिनेशन है एक रिलेशन में। इसीलिए बहुत सारा आदमी सोचता है कि नहीं हम डायरेक्ट 10 क्लास में पढ़ेंगे। तो देखो 9 वाला क्वेश्चन आया कि नहीं है, तो ये रूट्स निकालने के लिए 9 में है, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है किस में 10 में। देखो अब हम लोग कैसे रूट्स निकालते हैं, तो देखो ये आपका देखो ये है, आगे क्या है c है, यानी a और c को डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एक और कितना से 6। तो देखो ये कितना आ जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, देखो इधर देखो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो 2 3 जा
6। इसको प्राइम फैक्टर करते हैं, जिसको हम लोग आवाज गुणनखंड कहते हैं। अब इसको तोड़ तोड़ के लाना है कितना, देखो इसी को क्या करना है, इसको सब्लिमेशन करके हटा करके हमको क्या करना है, 5 लाना है। ठीक है, देखो आपका कितना है 6x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6x² को भी हम कुछ नहीं करेंगे, और ये +1 है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको ये मल्टीप्लाई करने के बाद प्राइम फैक्टर करेंगे, ये 2 आया, कितना आया 3, इसी से हमको लाना कितना 5। देखो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 नहीं आएगा कि नहीं। तो लेकिन किस जात का, x का है, x वेरिएबल x बता देंगे, तो प्लस लिखेंगे कितना बोलो 2x प्लस कितना 3x। कोई दिक्कत है तो बोलो नहीं। अब देखो आप दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। पहले 2 का बात करो, फिर इस 2 का मैं बात करते हैं। ठीक है, देखो कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, दो मतलब दोनों में क्या प्रेजेंट है, कॉमन का मतलब वो है। तो देखो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है कि नहीं, तो 2 को ले लेंगे। यहाँ भी x और यहाँ भी x है कि नहीं, x को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा भैया बोलो 3 बचा। अब देखो यहाँ 2 को x छोड़कर देखो बाहर में, तो एगो है कि नहीं, x हो गया। अब प्लस उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पूरा का पूरा बाहर में है, तो प्लस कितना आ जाएगा बोलो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे भैया देखो ये चीज जो लिखा है ना, आंख बंद करके यहाँ पर लिख दो 3x प्लस कितना 1। आज हमको सोचना है कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना 3x और यहाँ पे 3x, इसका मतलब 1 से करना पड़ेगा। अगर 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 1। इसके बाद देखो दोनों मिल गया, तो एक तो बाहर में रख दो, 3x प्लस 1 को हम क्या कह रखे। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कितना है बोलो 2x, और इसके साथ कितना है बोलो +1 है। अब यहाँ से आता है आपका मूल बोलो या तो क्या बोलो रूट्स बोलो, जो भी निकालना है। तो आपको अलग अलग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, जो भी है इसको क्या मान लेंगे बोलो 0 मान लो। ठीक है, 3x प्लस 1 कितना आ जाएगा 0, और 2x प्लस 1 कितना आ जाएगा 0। यहाँ x का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो 3x कितना आ जाएगा, प्लस से कितना माइनस हो जाएगा, x कितना आ जाएगा -1/3 हो जाएगा। ठीक है, एंड 2x कितना आ जाएगा, प्लस से क्या आ जाएगा माइनस, और x कितना आ जाएगा -1/2। हम लोग बोल सकते हैं कि रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट्स इक्वल टू या तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर, यानी x कितना हो जाएगा, मूल बराबर कितना हो जाएगा बोलो, देखो -1/3 हो जाएगा, और माइनस कितना आपका 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस है। देखो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा x - 2/x इक्वल टू कितना 3। पहली बात है देखो ये आपका फॉर्म में नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको एलसीएम लेकर के तोड़ जोड़ के क्या करना है, इसको लाना है। तो देखो इसको लघुत्तम जाएगा, एलसीएम जाएगा, तो x तो कितना x² हो जाएगा। ये खुद के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आए तो प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का माइनस से उधर भेजने हैं। ठीक है, अब देखो उसी तरह जैसे इसको हम लोग देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है भैया 1 है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। अब 2 को तोड़ के लाना है कितना 3, 2 1 जा 2। देखो समझ गया ना। देखो अब इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एलसीएम लेकर के फिर से क्या करेंगे बोलो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। अब तुम लोग को देखो ये बताना है कि ये आपका हम लोग को मूल इस आपका अभाज्य सॉरी आपका जो गुणनखंड मेथड से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं बोलो, इसको बना सकते हैं या नहीं। तुमको ये बताना है, जितना भी ये देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये बताना है कि ये इसको हम लोग आपका जो आपका गुणनखंड विधि से हम लोग इसको बना सकते हैं या नहीं सकते हैं। कमेंट में हमको क्या करना है बताना है। चलो हो गया, देखो इधर अब देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि मूल ज्ञात करेंगे, तो मूल का नेचर आप लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, मूल का नेचर, मतलब मूल की प्राकृतिक क्या होता है। तो मूल की प्राकृतिक 3 होता है, कितना होता है 3 होता है। देखो देखो इसके जानने से पहले हल्का से विविधता निकालने का फार्मूला जिसको हम लोग d क्या बोलते हैं b² - 4ac। ठीक है, देखो मूल की प्राकृतिक 3 है। पहला क्या है, देखो 1 नंबर में बता रहा है कि d जब 0 हो जाएगा, ये सबसे आसान है। d क्या हो जाएगा 0, तो मूल क्या होगा समान होगा। समान में मतलब समझो x का मान जो ना, मान लो अगर 1/2 आया तो दूसरा वाला में कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर x का मान लो 1 आया तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। मतलब मूल की प्राकृतिक क्या हो जाएगा समान होगा। दूसरी बात हो क्या होगा, देखो जब d का मान कितना का मान बोलो ना, जब d का मान कितना हो जाएगा बोलो, और पॉइंट नंबर 2 में कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या हो जाएगा बोलो, मूल
मूल क्या होगा बोलो, मूल आपका क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, भिन्न, हाँ भिन्न भिन्न होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि रूट्स क्या हो जाएगा बोलो, रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स आर क्या हो जाएगा, डिफरेंट, मतलब वो क्या हो जाएगा, अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, इसको भाई तो थोड़ा ध्यान देना। देखो जीरो से बड़ा मतलब कितना, या तो इसका वैल्यू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ भी आपका क्या हो सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखने का। देखो बात जो d लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन मतलब क्या, जब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या है भैया, -1, तो या तो -1 में आ जाए, -2 में आ जाए, -3 में आ जाए। जब माइनस में आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जो नसीब वाला होगा, एनी वाला एग्जाम में पूछेगा d इक्वल टू माइनस दे दिया तो सोचना हमको कुछ बनाना ही नहीं है ना। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो एग्जामिनर जब भी देगा, हमको लग रहा है कि सॉल्यूशन देगा, तुमको नंबर दे रहा है ना, तो तुमको खटने के लिए कुछ देगा, ऐसे मुफ्त में तो नहीं दे देगा। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल क्वेश्चन में पूछता है या लॉन्ग टाइप का एक आंसर क्वेश्चन पूछता है, उसी को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, मूल ज्ञात करें द्विघात सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो देखो द्विघात सूत्र का फार्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है बोलो, -b प्लस माइनस रूट d बाय कितना 2a, और d इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग ये x इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आया है x माइनस 1 बटा x इक्वल टू 3, वेयर x नॉट इक्वल टू 0, जहां बोला x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। अरे क्वाड्रेटिक फॉर्म में है नहीं है, तो इसको एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखो इसको x into x करेंगे क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये कभी खुद से गुना नहीं होता। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तो ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है उधर, इसको उधर भेज तो नहीं रहे, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। देखो x स्क्वायर प्लस b, तो a बराबर कितना है, देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना 1 है, और b की जगह कितना है -3 है, और c की जगह कितना है -1। तो हम लोग एक बार लिख दो, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, क्योंकि पावर में कितना आ गया, 2 आ गया, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका विविधता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विविधता। तो d इक्वल टू क्या होता है बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है 4ac। अब इसी का वैल्यू निकालेगा, अगर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, अगर 0 से छोटा आ जाएगा तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको निकालो, तो देखो b का मान देखो कितना दिया हुआ, देखो b का मान -3 है, तो -3 का स्क्वायर किए हैं, माइनस तो अपने से है 4 का 4 हो जाएगा, a का मान कितना है देखो 1 है, और c का मान, सबको हम लोग वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाए 4 1 जा 4, कोई दिक्कत नहीं है। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। वी कैन से दैट 13 इज ग्रेटर देन 0। 13 क्या है, वो 0 से बड़ा है, यस या नो, यस। जब 13 से जो है ये है 0 से बड़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मूल क्या हो जाएगा बोलो, भिन्न होगा। अभी हम बताए कि मूल क्या होगा, भिन्न होगा। तो द्विघात सूत्र से हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2। चलो इसका वैल्यू पुट करो भैया। आप जो मेरा जो आंसर आएगा अलग अलग आएगा, क्योंकि d का मान क्या है, वो आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, देखो -b, देखो -b का मान यहाँ भी माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस, देखो b स्क्वायर माइनस 4 इसका वैल्यू निकाल के रखे, कितना आता है 13 आएगा। ये देखो 2 गुना 1, 2 में कितना हो जाएगा 2, 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग इसको 2 1 2 बोलो, जो भी करना इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कितना लिख दो 2 लिख दो, है ना। अब देखो इसको तोड़ने का तरीका, देखो ये तो रूट से निकला नहीं, 13 का कितना आ जाएगा 13 ही रहेगा ना, ये रूट से नहीं निकला। जब रूट से नहीं निकला है तो इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। देखो 3 प्लस रूट कितना 13 बाय कितना है 2, और 3 माइनस रूट 13 बाय 2, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अभी हम बोले थे कि भैया दोनों का मान क्या है अलग अलग, प्लस में है और एक क्या है, तो दोनों के आंसर क्या हो गया, तो इस तरह से ये बहुत आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है।
ठीक है। आप लोग क्या करना है, आप लोग को बनाना है। जैसे 4 क्वेश्चन है, देखो इधर 4x² माइनस 4√3x प्लस 3। जितना अच्छा से देख लो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ देखो एग्जामिनर जितना भी देगा थोड़ा फंसा करके देता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा अपने से बनाने का कोशिश करना। और अगर आप बना लिए हैं तो इसको कमेंट में कमेंट करना कि आपके आंसर सही आया या नहीं आया। देखो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग क्या करना है, आप लोग को बनाना है। जैसे 4 क्वेश्चन है, देखो इधर 4x² माइनस 4√3x प्लस 3। जितना अच्छा से देख लो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ देखो एग्जामिनर जितना भी देगा थोड़ा फंसा करके देता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा अपने से बनाने का कोशिश करना। और अगर आप बना लिए हैं तो इसको कमेंट में कमेंट करना कि आपके आंसर सही आया या नहीं आया।